मोदी सरकार ने 11 मार्च को इतिहास रचते हुए देश भर में सीएए कानून को लागू कर दिया है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं की इस नए कानून पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच एलजेपी के नेता चिराग पासवान की भी सीएए पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पिछले कई दशकों से देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीएए के नाम पर गुमराह किया गया है। हम सभी जानते हैं कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून के माध्यम से दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा देश हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। चिराग पासवान ने सीएए को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, उससे कई बातें साफ हो गई हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी करने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। इससे उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए के सहयोगी हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों के साथ साथ बिहार में भी एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हो सका है। उठापटक की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच सोमवार को चिराग पासवान के महागठबंधन के साथ आने की चर्चा पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि समय बताएगा। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने जब चिराग के महागठबंधन के साथ आने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। चिराग के महागठबंधन में साथ आने के विषय पर जब उनसे पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा कि ये समय बताएगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको लगातार हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। देखिए, अब इस पे हमको अभी कोई बात नहीं करनी है, लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएगा ना। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं, एक बार नहीं कई बार लगातार संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस हिसाब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। देखिए, अब इस पे हमको अभी कोई बात नहीं करनी है, लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएगा ना। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं, एक बार नहीं कई बार लगातार संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस हिसाब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है।